ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। फिर आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर है, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने के बहुत फ़ायदे हैं। बाबा कहे, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय ही नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, मैं तो सब बच्चों का पिता हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना, भल लिखते हैं हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ तो बड़ी है ना। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं व स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय बाबा को याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं, वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहीं और तरफ जाती थी, ये भी बुद्धि में है कि अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और ये भी जानते हो हम नज़दीक आते जाते हैं। किसके नज़दीक? जितना जो है हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हम बाबा के भगवान के नज़दीक आते जाएंगे। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। कहाँ? शांति धाम में। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो जो है संकल्पों से रहित दुनिया है, मुक्त दुनिया है। वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं, इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं। हम याद करते हैं वह नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फ़र्क देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है ना। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में 1-2 की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है।
भल देखा नहीं है, परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज़ होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत तो नहीं कह सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सके। श्री कृष्ण को कभी कहेंगे नहीं, मामी कम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते हैं, तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ। फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते। ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजरा हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वे खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियाँ बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही ज़्यादा पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना, इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ न सके। ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे ज़्यादा चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं ना। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियाँ बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं, उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है। शालिग्राम मतलब हम आत्मा रूप में सब जो है शालिग्राम है। शिव के बच्चे शालिग्राम। तो जब शिव की पूजा करते हैं तो साथ में जो है आत्मा रूप में इतने सारे जो है शालिग्राम भी साथ में रखे जाते हैं, छोटे 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 छोटे। तो उनकी भी पूजा होती है। कोई मुहूर्त आदि नहीं होता। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को। फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। बाबा के बच्चे जो है, शिव के बच्चे शालिग्राम। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र पानी थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं।
लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना। तो ये लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा इतना सब समझा कर फिर भी कहते, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात है ये। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं बेसमझ। सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फ़र्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर फिर इनको देते हो, फिर ब्रह्मा को देते हो। यदि केवल ब्रह्मा को दे दिया ब्रह्मा के नाम, तो बाबा कहते हैं कुछ जमा नहीं होगा। लेकिन देना तो ब्रह्मा के हाथ में ही है, लेकिन कहना ये है कि ये शिव बाबा के लिए, शिव बाबा को देना है थ्रू ब्रह्मा। तब बाबा कहते हैं तुम्हारा जमा होगा। फिर ये तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही बनते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, ये तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा ना। तुम्हारी चीज़ क्यों ले? बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज़ लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज़ है तो उनकी बात नहीं, कोई हल्की चीज़ है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज़ तो और ही याद दिलाएगी। फलाने ने ये दिया है, उनका कुछ जमा तो होता नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई के भी हकदार हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। कितनी सर्विस बहुत, उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से। उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वे देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली। किसने? ब्रह्मा ने। ये भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। सारी जो है अव्यक्त रूप की जो है डबल फॉरेनर्स की सेवा जो है, बाहर की सेवा सारी क्या हुआ? अव्यक्त ब्रह्मा का सबको साक्षात्कार से सारी डबल फॉरेनर्स की सेवा वहीं से हुई। इनमें शिव बाबा आकर इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से ले, बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा, ब्रह्मा को देने से कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे, करके 3-4 रुपए की कोई चीज़ तुमको देंगे,
इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्सर देवियों की होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने की। भल गोप भी समझते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बने रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम ज़्यादा है। देवियों की बहुत पूजा होती है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले है फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती कहाँ त्रेता में। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, और जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। इसके बारे में बात हो रही है, सृष्टि चक्र के बारे में। बाबा कहते हैं जो अभी जो है रात में है, मतलब जो है कलयुग में है, वो कहेंगे अभी लाखों वर्ष का सृष्टि चक्र। और जो अभी दिन में आ गए, मतलब जो अभी संगम युग पर है, बाबा के बच्चे बन गए, वो कहेंगे सृष्टि चक्र 5000 वर्षों का, लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहाँ तो वर्षा मिलता है, अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्षों की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दे दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस और कुछ नहीं करना। अपने को आत्मा समझ है शिव बाबा को, भगवान को याद करो, तो बस सब कुछ तुम्हारा हो गया। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेती हो तो देवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रह, हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रह, हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भव। ये जो है सारा जो है खेल ही जो है स्मृति और विस्मृति का है। जब स्मृति है भगवान की तो जो है हम जो है उस स्मृति से ऊपर चढ़ते जाते हैं, और जब विस्मृति हो गई द्वापर से तो नीचे गिरने का युग शुरू हो जाता है। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए, कलयुग से निकल गए ना हम। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। कौन है विशेष आत्मा? जो स्मृति स्वरूप है, अर्थात जिसके बाप को जिसने पहचान लिया और बाबा की स्मृति में रहती है। इस समय डबल हीरो हो,
एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो और दूसरा हीरो पाठधारी हो। हीरे समान वैल्यूबल बने हैं और पाठधारी भी हीरो पाठधारी है, क्योंकि आदि से लेकर अंत तक हमारा पूरा सृष्टि चक्र में पाठ चलता है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है शरीर का, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। अपना ये सम्मान भी याद रहे कि वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा वाह, तो बाबा कहते हैं ये तब जो है तुम विशेष आत्मा बन जाओगे। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। आप कहते हैं कि भगवान हजारों भुजाओं की मदद देने को तैयार बैठा है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यही है कि हिम्मत रूपी ये कदम, पहला कदम वो बच्चे को बढ़ाना है। बच्चे को हिम्मत का पहला कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो हिम्मत का कदम तो आपको करना है, और आपने एक बार हिम्मत रख ली, हिम्मत कर ली, फिर भगवान कह रहा मैं सब देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, फिर मैं पूरा जो है सहारा देने के लिए, सहयोग देने के लिए, मदद देने के लिए बंधा हुआ हूँ। इसलिए कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। अच्छा, ओम शांति।